हेलो दोस्त, आप सभी का जियोग्राफी बाय मैक चैनल में स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे करंट, और करंट उन्हीं करंटों को पढ़ेंगे जो एग्जाम में मिल सकते हैं और एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्हीं करंटों के बारे में हम चर्चा करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट हैं। इस करंट को टॉप 10 करंटों को जरूर देखें, क्योंकि आपके एग्जाम में ये आपसे परिचित हो सकते हैं। तो इन करंटों को जरूर देखिए। आइए देखते हैं करंट के बारे में। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी दबा लें। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारत ने किस तितली को राष्ट्रीय तितली घोषित किया है? तो किस तितली को राष्ट्रीय तितली घोषित किया है? तो ऑरेंज ओकलीफ तितली को घोषित किया है। ऑरेंज ओकलीफ तितली ये है क्या? तो आइए देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसी तितली को भारत ने राष्ट्रीय तितली घोषित किया है। लॉकडाउन के समय 1500 प्रजातियों की तितली जो गुम हो गई थी, गायब हो गई थी, विलुप्त के कगार पर चली गई थी, वो लॉकडाउन के समय 1500 प्रजातियों की तितलियां देखने को मिली जो कभी नहीं दिखाई देती थी। उनमें से 7 प्रजाति को राष्ट्रीय तितली में शामिल किया गया। उन्हीं में से एक तितली है ऑरेंज ओकलीफ तितली। और ये जो ऑरेंज ओकलीफ तितली है, ये एक ऐसी तितली है जब अपने पंख को सिकोड़ती है तो यह एक सूखे पत्तों की तरह दिखाई देती है। यही कारण है कि यह शिकार होने से बच जाती है। इसकी एक अनोखी बात ये है। नेक्स्ट बात ये है, इसकी दूसरी पॉइंट बात ये है कि जब ये अपने पंख को फैलाती है तो ये 3 रंगों में दिखाई देती है, कई रंगों में दिखाई देती है, और ये हमारी आंखों के लिए आकर्षक बन जाती है। बातें समझ में आई? चले आगे। ठीक है, अच्छे से इसको समझिए। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान की किस झील में प्रवासी पक्षियों की सामूहिक रूप से मौत हुई है? तो किस झील में हुई सामूहिक? सांभर झील। और आप जानते हैं सांभर झील राजस्थान में है। क्यों राजस्थान में है? और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी? सांभर झील। लेकिन भारत की सबसे लंबी तटीय झील करे तो चिल्का झील है, उड़ीसा की। आइए देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। बेंगलोर में गेंदा की एक नई किस्म की खोज की गई, तो उस नई किस्म का नाम क्या है? जो गेंदा की नई प्रजाति है बेंगलोर में जो की गई, तो उसका नाम है अर्का शुभा। ये अर्का शुभा गेंद है और इसमें कैरोटीन पाया जाता है। 8% कैरोटीन पाया जाता है। कहने का मतलब अगर सूखने के बाद भी इस गेंदे को फूल को यूज किया जा सकता है, और इसमें 8% कैरोटीन पाया जाता है। बात समझ में? नेक्स्ट आइए देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आप जानते हैं किसे सम्मानित किया गया? तो अंजिल भरद्वाज को सम्मानित किया गया। ये अमेरिकन बालिका हैं, इन्हीं को सम्मानित किया है। किसने? अमेरिका के प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। जो बाइडेन ने सम्मानित किया है, राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्हीं के द्वारा ये सम्मानित की गई हैं। बातें समझ में आई? और अगर क्वेश्चन आता है कि जो बाइडेन जी किस नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो हम बोलेंगे 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। इतनी चीजें आपको जानने की जरूरत है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस महिला को उत्तराखंड की एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था? तो ये सृष्टि गोस्वामी को बनाया गया था। ये रुड़की की थी और इन्हीं को एक दिन के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनाया गया था। बातें समझ में आई? यहाँ से कुछ जुड़ी बातें और जान लेते हैं। इन्हें कब बनाया गया था? तो 2018 में बनाया गया था। काफी चर्चा में क्वेश्चन रहता है, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं, स्किल इंडिया मिशन योजना कब चलाई गई? तो स्किल इंडिया मिशन योजना 15 जुलाई 2015 को चलाई गई। 15 जुलाई 2015। अच्छे से आपको याद हो जाएगा। योजना बैक कई सालों के पीछे की योजनाएं पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो आप इनको अच्छे से याद करिए। इसका मतलब है 2000 युवाओं को कौशल से प्रशिक्षित कराना,
2022 तक कौशल शिक्षण से प्रशिक्षित कराना। नेक्स्ट आइए बात करते हैं स्मार्ट सिटी योजना कब चलाई गई। तो स्मार्ट सिटी योजना आप जानते हो 25 जून 2015 को चलाई गई और ये जो है 100 शहरों में चलाई जा रही है। 100 शहरों के लिए चलाई गई थी और इसमें जो सहयोग कर रहा था वो सिंगापुर देश कर रहा था। और आप जानते हो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है और ये एशिया का एक देश है, एक हिस्सा है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, बात करते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कब चलाया गया। तो ये जो श्रम योगी मानधन योजना है ये 15 फरवरी 2019 को चलाया गया। ये क्या है, जो श्रमिक की आय 15,000 से कम है उन्हीं के लिए ये चलाया गया है। बातें समझ में आई। नेक्स्ट बात करते हैं वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है। तो 94 स्थान पे भारत है, पहले स्थान पे बेलारूस है। कौन सा है, बेलारूस। नेक्स्ट बात करते हैं, आइए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। तो इसमें भारत का स्थान 139वां नंबर पर है और पहले नंबर पर आइसलैंड है। बातें क्लियर हुई। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 142वां है, पहले स्थान पे नॉर्वे है। बातें क्लियर हो गई। जो देश पहले स्थान पे होगा वो उतना ही अच्छा होगा, जो देश जितना पीछे होगा उतना ही गड़बड़ रहेगा, उसकी रैंक उतनी ही गड़बड़ होती है। नेक्स्ट बात करते हैं डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है। 63वां स्थान है। तो पहले स्थान पे कौन है, न्यूजीलैंड है, जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है। तो 38वां स्थान है, 48। तो पहले स्थान पे कौन सा देश है, स्विट्जरलैंड है। आप जानते हैं स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे नवाचार सूचकांक में है। तो आपको ये करंट यहाँ से समझ में आ गया होगा। अगर आपको याद नहीं हुआ है तो पुनः एक बार इसको जरूर देखें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट करंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।